अदरक लहसुन पेस्ट, दही, फिर इसमें जाएगा तिक्का, लेमन। नान के लिए जो डो बनानी है उसके लिए आप चीज़ें तैयार करें। 1 टीस्पून नमक, 1 चौथाई मीठा सोडा, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चाय का चम्मच चीनी। वैसे तो ये टोटल मैदे के नान बनते हैं, लेकिन मैंने 1 और 2 गंदम का लिया और 1 कप मैंने मैदा लिया था। इसमें वो सारी चीज़ें डाली, फिर 1 अंडा लिया, उसकी जर्दी सफ़ेदी अलग-अलग कर ली, दोनों हमारे काम आएंगी। अभी हमने ये सफ़ेदी डाली हैं आटे में, ठीक है। आप हाथ से गूंदें तो तब भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैंने भी पहले बगैर पानी के खाली मशीन चलाई थी और इसमें हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल के डाल के, 1 चम्मच दही का डाल के मशीन चले, पहले वो अच्छी तरह मिक्स हो गया, फिर पानी उसमें डाला और आटा गूंद के तैयार हो गया। ऊपर भी ऑयल लगा दें इसको और ढाँप के रख दें। अब आ जाएं चूल्हे की तरफ। फटाफट जलाया हमने चूल्हा, एक पैन रखा ऊपर, ये चिकन फ्राई करने के लिए होगा। 3 खाने के चम्मच हमने इसमें तेल डाला और ये जो मैरिनेशन किया हुआ था चिकन का, आधे घंटे में अच्छी तरह से हो जाता है मिक्स, इसको डाल दिया हमने। हल्की आंच पे पकाने के लिए रख दिया, ऊपर से ढाँप दें, ये अपना पानी छोड़ेगा, थोड़ा सा हिलाएं, फिर ढाँप के रख दें और बाद में इसको रेशा रेशा करके तैयार कर लें। हल्का सा भूनना मैंने बाद में भी, ताकि मिक्स हो जाए। ऐसे ही चिकन इतना अमेजिंग तैयार हुआ था, तिक्का मसाले के अलावा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हरा धनिया डाला और बाद में इसमें मेयोनीज़ डाल दी, ये भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट इन्हेंस होके आया था। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करके मीज़ा तैयार कर लेना है और फिर इसके बाद अब आते हैं हम डो की तरफ और पेड़े तैयार करते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से देखिए आटा जो है वो मिक्स हो चुका था, ताज़ा ताज़ा गूंदा था, इसके फटाफट गोल गोल पेड़े बनाए और फिर मैंने इसमें ज़्यादा बेलन का इस्तेमाल नहीं किया था। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके मैंने हाथ से ही इसको बड़ा बड़ा करना शुरू कर दिया, थोड़ा जितना बड़ा हो सका, ठीक है। और फिर मेज़ा रख के अंदर इसको किनारों से हमने पकड़ के यूँ सेट करना है और इसको बंद कर देना है अच्छी तरह से। ज़बरदस्त सा पेड़ा बन गया, ये बिल्कुल भी नहीं खुला था ना ख़राब हुआ था। क्यों, आप फिर इसको नान की शेप दे लें यूँ हाथों की मदद से, थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा खाया रहा, दरमियान में भी यूँ आप उंगलियों से निशान लगा लें। फिर इसके ऊपर लगाना है आपने ये अंडे की जो जर्दी बची थी, इसमें थोड़ा सा दूध या पानी मिक्स करके आप इसको नरमी से फेंट लें, ठीक है। फिर ब्रश की मदद से ऊपर लगाएं। तिल मैंने ऊपर वाइट डाले थे और तवे पे पानी लगाया पहले, फिर मैंने इसको डाला था। अभी मैं इसको आपको नीचे से दिखाऊंगी तो ये बिल्कुल जैसे तंदूर में होता है नान, वैसी इसकी शेप आ गई थी। अभी थोड़ा थोड़ा सा सेट होने दिया, पक गया था। फिर जब ये देखें नीचे से, फिर ये वाली जाली लें, आप इसको यूँ उल्टा करें, तवा करें साइड पे और इसको आंच पर पकाएं, अपने चूल्हे पर पकाएं, आग पर पकाएं। वैसे बेकिंग करने का भी मैंने सोचा था एक्सपीरियंस करूं, लेकिन वो मेरा कामयाब नहीं हुआ क्योंकि बेकिंग के लिए वो सूटेबल नहीं था। बहरहाल मैंने इसको पकाया, बहुत ज़बरदस्त मज़े का बना और चिकन सारा अंदर फैला हुआ था, सादा ही इतना मज़े का था। और फिर ये ज़बरदस्त सा नान तैयार हुआ। इसी तरह पे मैंने बाकी भी 2 3 4 माशाल्लाह से जितने मेरे बन सकते थे मैंने अगला भी बनाया, उसको भी नान की शेप दी, सारा वही प्रोसीजर कर करा के एक ज़बरदस्त से नान तैयार हुए थे और बग़ैर किसी ईस्ट वगैरह के ये अच्छी तरह से पक गया था। टेस्ट भी बहुत अच्छा था, सबको बहुत ही पसंद आया था। सफ़ेद तिल आपने ऊपर लगा के ना, और फिर इसको, ये चीज़ मैंने पहले वाले में नहीं बताई है, दूसरे में बताई, तो मैंने कहा इसको भी कैप्चर कर लूँ। अच्छी तरह से सफ़ेद तिल लगा के फिर इसको ब्रश की मदद से यूँ मैंने सेट किया था। आप नोट कीजिएगा, जब मैंने छन्नी पे रख के उसको उल्टा करके आग पे सेका है इस नान को, तो तिल वगैरह नहीं गिरे थे क्योंकि मैंने ऐसे सेट कर लिया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, आप भी ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए।